मैं ट्रेडर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि ट्रेडर्स फूड चेन की टॉप पर हैं। स्पेशली ट्रेडर्स रिस्क लेते हैं, और ट्रेडर्स के साथ एक और चीज़ है, ट्रेडर्स को तो एसटीटी देना पड़ता है, चाहे आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो इसके लिए जो Absolutely. और ट्रेडर्स अगर ना हो मार्केट में तो इन्वेस्टर्स को भी लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, और इन्वेस्टर्स को भी वो प्राइस डिस्कवरी मिलने में तकलीफ होगी। तो ट्रेडर्स की हम बहुत वैल्यू करते हैं। हर्षिता? यस एब्सोल्युटली अनुज, तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज है ना कि मुझे टाइम करना है कि इस हफ्ते में ये होगा कि नहीं होगा, इस महीने में ये नहीं होगा या नहीं होगा। दैट इज वेयर द एंटायर स्किल इज टाइमिंग। जो टाइमिंग नहीं करना चाहता वो बहुत ही बोरिंग और लेजी माइंडसेट है, तो उसमें मतलब, और वो कुछ कुछ पैसे आएंगे मिली अनुज, वो देख लेना। आई एम टेलिंग यू, इन नेक्स्ट 2 years टाइम विल बी डिस्कसिंग दिस थ्योरी ऑफ लॉन्ग टर्म। मैं लिख के देता हूँ कि ये सब री रिटर्न होगा और सब चेंज करेंगे। अनुज एक चीज बताइए कि आज इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट, when globe is connected, the competition is fierce, the technology plays a havoc, मतलब उधर कुछ हुआ और इधर इफेक्ट आ जाता है, disruptions will be high। कोई 10-10 साल की थीम 3-3 साल में तो थीम्स चेंज हो जाती हैं। तो हाउ कैन यू हैव दैट काइंड ऑफ अ विजन फॉर बिल्कुल। अ लॉन्ग टर्म, फॉर अ पर्टिकुलर सेक्टर और अ पर्टिकुलर स्टॉक? पॉइंट टेकन आशु। और क्योंकि आप मेंशन कर रहे थे कि आप फिर वो शॉर्ट टर्म पर ही फोकस कर रहे हैं, ये बताइए, ये 17,300 के जो चक्कर हम बार बार काट रहे हैं, इससे क्या कुछ छुटकारा मिलने के चांसेस है आइदर वेज, ऊपर या नीचे? इस जो पोजीशनिंग मार्केट की रही है, और हमारी रेंज जो है पिछले 1.5 महीने में हमने देखा और भी नैरो हो चली है, क्या कोई सिग्नल आप पढ़ रहे हैं कि यहां से सिचुएशन और फिसल सकती है या फिर इस रेंज से हम बाहर निकलेंगे? हर्षिता, इसके ना 2 आंसर दूंगा। एक छोटा सा, अपसाइड इज कैप, डाउनसाइड इज ओपन। दूसरा आंसर जो आपने कहा बोल, ये 17,800 18,200 याद है आपको कितना तंग कर रहा था? 2 महीने तक ऐसे लग रहा था कि 17,800 नहीं टूटेगा, 18,200, बस इसके बीच में चलते रहो। टूटा तो 500 पॉइंट वो नीचे आ गया। तो चांसेस तो देखो हर्षदा नीचे के हैं, इसलिए हम ना जितने भी ट्रेड्स करते हैं वो बुल स्प्रेड बनाते हैं 1:2 1:3। हमने बजट पे भी दिया था अनुज, इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा था 18,000 के ऊपर की लाइफ नहीं है निफ्टी में, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ 18,000 के ऊपर की लाइफ नहीं है निफ्टी के अंदर। बाउंस बैक आते रहेंगे, इसलिए हम बुल स्प्रेड बनाते हैं, बियर स्प्रेड नहीं बनाते, क्योंकि जब रेशियो स्प्रेड बनाते हो तो जो अगर 2 या 3 बेच रहे हो तो उसमें अनलिमिटेड लॉस के चांसेस होते हैं। मुझे ऊपर के अनलिमिटेड लॉस के चांसेस के डर अभी भी नहीं लगते, नीचे के लगते हैं। इसलिए मुझे कंटिन्यूइंग विद द रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटजी फॉर बुल स्प्रेड, क्योंकि बाउंस बैक जरूर आएंगे। एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, बट ऊपर में हर्षदा मुझे कुछ भी अभी मार्केट में नहीं दिख रहा। छोटे मोटे स्टॉक्स, और ये हर्षदा इफ यू लुक एट, मतलब एनालिस्ट के भी लिए एट टाइम्स आई पिटी द एनालिस्ट। 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 10 रुपए का टारगेट, वो हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब इतनी नैरो मार्केट आ रही है, लाइक यू राइटली सेड, कि स्टॉक्स में कोई ट्रेड निकल के ही नहीं आ रहा। और इंसिडेंटली और अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ट्रेड निकल के आता है, ट्रेडिंग डिलाइट, तो वो अदानी ग्रुप ही है, अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेज में ही आता है। नो मैटर हाउ मच यू आई मीन लव इट और हेट इट, बट यू कांट अवॉइड इट कि अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो वहीं पे निकल के आ रहा है।